हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है कि जिसके सामने अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक भी गरीब नजर आते हैं, क्योंकि इस मुल्क के पास दौलत के खजाने हैं और यहाँ पर बसने वाले सभी लोग अरबपति हैं। इस मुल्क की करेंसी दुनिया की सबसे बड़ी और भारी करेंसी है। ऐसा अरब मुल्क जिसकी रेत के नीचे सोने के ज़खायर छुपे हैं। साइज में छोटा होने के बावजूद कुदरत इस मुल्क पर मेहरबान है और यहाँ की दौलत और लाइफस्टाइल दुनिया को हैरान करने के लिए काफी है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मगरबी एशिया के खलीज अरब के किनारे पर बसे हुए एक अमीर तरीन अरब मुल्क जिसे दुनिया कुवैत के नाम से जानती है। कुवैत का कुल रकबा तकरीबन 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 152वें नंबर पर मौजूद है। लेकिन इसका जुग्राफियाई मोहल्ले वकू बहुत अहम है। इसके शुमाल में इराक, जनूब में सऊदिया अरब और मशरिक में और खलीज फारस के शफाफ पानियों के साथ इसकी सरहदें लगती हैं। यह इलाका खलीज में तेल की बरामदात के लिए मरकजी मुकाम की हैसियत रखता है। कुवैत की सरहदें गोया एक माले में परोए हुए मोतियों की मानित दिखाई देती हैं, जो इसे दुनिया के अहम तरीन जुग्राफियाई मराकज में शामिल करती हैं। कुवैत सिटी कुवैत का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है और ये इस मुल्क का दिल भी कहलाता है। ये शहर अपनी बुलंदो बाला इमारात, शानदार शॉपिंग मॉल्स और जदीद लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है। यहाँ का कुवैत टावर दुनिया भर में कुवैत की पहचान है, जो न सिर्फ इसकी तरक्की की अलामत है बल्कि एक तारीखी विरसा भी है। कुवैत की आबादी तकरीबन 45 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें सिर्फ 13 लाख कुवैती शहरी हैं, जबकि 32 लाख अफराद गैर मुल्की हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, मिस्र, बांग्लादेश, फिलिपाइन और श्रीलंका जैसे ममालिक से लोग यहाँ पर काम और कारोबार करने के लिए आते हैं। ये गैर मुल्की ना सिर्फ कुवैत की मैशत में अहम किरदार अदा करते हैं बल्कि यहाँ की सकाफत में भी अपना रंग भर देते हैं। कुवैत का सबसे बड़ा और सरकारी मजहब इस्लाम है और यहाँ सुन्नी मुसलमानों की अक्सरियत है, जबकि शिया भी खासी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। अरबी जुबान यहाँ की कौमी और सरकारी जुबान है, लेकिन इंग्लिश जुबान सरकारी दफातर, कारोबार और तालीम के लिए एक अहम जरिया है। यहाँ के लोगों को आलमी सकाफतों के करीब लाना और इन्हें मुख्तलिफ जुबानों और रिवायात से रोशन करवाने के लिए भी इंग्लिश जुबान का कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कुवैत की मैशत की बुनियाद कुदरती तेल पर है, जो इसकी कुल GDP का 90% फराहम करता है। यहाँ दुनिया के तेल के कुल ज़खायर का 8% मौजूद है, जो इसे दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल करता है। कुवैत का दिनार दुनिया की सबसे कीमती करेंसी है, जो इसकी मैशत की मजबूती का सबूत है। कुवैती लोगों की जिंदगी में पुरतैश तर्ज़े जिंदगी एक आम सी बात है। यहाँ की सड़कों पर दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ चलती हैं और शॉपिंग मॉल्स में दुनिया के हर बड़े ब्रांड की दुकानें मौजूद हैं। कुवैती अवाम अपनी सकाफत पर फख्र करते हैं और अपने रस्मो रिवाज को जिद्दत के साथ बड़ी खूबी से निभाते हैं। कुवैत में तफरीही सरगर्मियां निहायत मुनफरिद और दिलचस्प हैं। आपको साहिलों पर फैमिलीज के साथ वक्त गुजारते लोग नजर आएंगे, जबकि शहर के शॉपिंग मॉल्स में दुनिया के हर कोने से आई हुई अशिया दस्तयाब हैं।
لڑکیاں فیشن میں جدید ترین رجحانات اپناتی ہیں اور تعلیمی میدان میں بھی نمایاں ہیں۔ یہاں کے کیفے کلچر، سینماز اور روایتی بازار زندگی کا حصہ ہیں۔ دوستو، کویت کا شمار دنیا کے ان ممالک میں بھی کیا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی بھی انکم ٹیکس نہیں ہے۔ یہاں کا موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہتا ہے، لیکن سردیوں میں لوگ صحرا میں کیمپنگ کرتے ہیں۔ کویت کے لوگ مہمان نوازی میں بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ دوستو، کویت میں رہنا ان لوگوں کے لیے ایک خواب جیسا ہے جو معاشی استحکام، پرتعیش زندگی اور ایک محفوظ ماحول چاہتے ہیں۔ یہاں کے صحت کے نظام کو دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار کیا جاتا ہے اور رہائش کے بہترین مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ دوستو، کویت نے سن 2011 میں سیکیورٹی خدشات کی بنا پر پاکستان، ایران، شام اور افغانستان کے شہریوں کے لیے ویزا جاری کرنا معطل کر دیا تھا۔ تاہم 2021 میں کویت نے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اگر آپ کی فیملی میں سے کوئی ایک فرد بھی کویت میں رہتا ہے اور آپ اسے ملنا چاہتے ہیں تو آپ فیملی ویزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کویت میں رہنے والا آپ کو اسپانسر بھیجے، اور اسپانسر بھیجنے والے کی ماہانہ آمدنی کم سے کم 500 کویتی دینار ہونی چاہیے۔ کاروباری مقاصد کے لیے کویت جانے کے خواہش مند افراد بزنس ویزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کویت میں موجود کسی کمپنی یا کاروباری ادارے کی جانب سے دعوت نامہ درکار ہے۔ کویت میں ملازمت کے خواہش مند افراد کو ورک ویزے کے لیے درخواست دینا ہوگی۔ اس کے لیے کویت میں موجود امپلائر کی جانب سے ملازمت کی پیشکش اور اسپانسرشپ ضروری ہے۔ میڈیکل اور آئل فیلڈ میں ٹیکنیکل ویزے پر کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ کویت نے آن لائن ویزے کی سہولت بھی متعارف کروائی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کویت کی سرکاری ویزا ویب سائٹ پر جا کر درخواست جمع کرانی پڑتی ہے، اور درخواست کے ساتھ پاسپورٹ کی کاپی، اپنی تصاویر اور دیگر ضروری دستاویز منسلک کرنا پڑتی ہیں۔ دوستو، کویت ایک ایسا ملک ہے جو اپنی چھوٹی جسامت کے باوجود ایک بڑی اور شاندار تاریخ رکھتا ہے۔ یہ ملک نہ صرف اپنے شہریوں بلکہ یہاں پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے بھی ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ اگر آپ کویت کی گلیوں میں چلیں تو یوں محسوس ہوگا کہ یہ ملک اپنی زمین سے زیادہ اپنے خوابوں اور امنگوں میں پڑا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا کویت ملک۔ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔